मैं 8 वर्ष की थी तब से कथा मेरी यात्रा, क्योंकि संसार जिसने बनाया है उसके पीछे एक बार वॉक करके देखो, एक बार दौड़ करके देखो। वो नहीं कहता कि मेरे पास में आओ, पर सब बनने से पहले सोचते हैं। और मुझे ऑलरेडी ठाकुर जी ने पहले ही बना दिया है। बताते हैं कि पूरी सृष्टि जब यदि विलुप्त हो जाएगी तब भी काशी रहेगी। काशी रहे। राम नाम जहाँ सत्य कहा जाता है, तो मृत्यु और उत्सव दोनों एक साथ नाच करती हैं। तो वो तो साक्षात मोक्ष की नगरी है। यदि शिव मान जाएंगे और वो वर देने में पीछे नहीं रहते हैं, तो कहेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो फिर मैं मुझे जो चाहिए मांग लूँ। अच्छा। ये आजकल का जो प्रेम है कि आज अच्छी मीठी चुपड़ी बातें करी और आज साथ रहे, वो अगर मैं आज की अगर सौतेली अगर कोई माँ होती तो वो ये कहती कि नहीं मेरा बेटा क्यों जाए। कल जो बड़े नगरों में भजन संध्या वगैरह होती है, तो इसमें जो बड़े बड़े साधु, कुछ बड़े बड़े साधु और साध्वी जी आते हैं, तो उनका कोई बड़ा सा पैकेज फिक्स हो जाता है कि कोई 25 लाख लेगा, कोई 30 लाख लेगा। तो इसमें क्या नज़रिया रखना चाहिए जो इतना पैकेज लेते हैं उन्हें भी। हमारे शो नमन का मंथन पर हमारे साथ है साध्वी जी श्री अपर्णा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। जी धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आपके इस हंसी के पीछे का राज क्या है? जी, हंसी के पीछे जिसके साथ में ठाकुर जी अगर हैं जी। तो उसको तो फिर निवस रहना ही नहीं चाहिए, और उसके जीवन में तो खुशियाँ हैं जिसके साथ में अगर ठाकुर जी रहे तो। अच्छा। आपके बचपन से लेकर अभी तक का क्या सफ़र रहा है? जी, मैं 8 वर्ष की थी तब से कथा मेरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। जी। कथा यात्रा की ओर में थी जी। 8 वर्ष की मैं जब से हुई, उस समय शायद बच्चा समझता भी नहीं है। हाँ, नहीं समझता। क्या ही करना होगा, बहुत छोटी उम्र थी। उस समय मेरा स्कूल में मैं जब पढ़ाई करती थी, उस समय मेरी जो प्रिंसिपल थे, बच्चे सभी गीत गाते, कोई गाने गाते, 15 अगस्त 26 जनवरी। और मेरे प्रिंसिपल जो सर आचार्य थे, वो उनको बताया कि आप को प्रवचन करना है। अच्छा। फिर मुझे प्रवचन का, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी लाइन में थे, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रवचन करना है। उस समय मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कहा कि जरूर अगर प्रवचन करना है तो मैं अवश्य करूंगी। अच्छा, जब आप 8 साल के थे तभी से? जी। फिर मैंने प्रथम बार 26 जनवरी और ऐसे 15 अगस्त ऐसे आयोजन हुआ करते थे। इस पर मेरे जो आचार्य जी हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो मुझे प्रवचन करवाते हैं। वो मुझे आधा घंटा रहते हैं प्रवचन करने का, पर सहयोग और कृपा ठाकुर जी की, जो मुझे 1-1, 2-2 घंटे तक मैं प्रवचन करती हूँ और वो सुनते हैं मुझे। अच्छा, सारे लोग सुनते हैं। आप प्रवचन ही काफ़ी अच्छे थे आप। जी। हाँ। उसके बाद में मेरी पढ़ाई चलती रही कंटिन्यू। फिर कथाएं भी चलती रही। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा मेन विषय। हाँ। फिर धीरे धीरे करके मेरी दीक्षा हुई। मैं काशी गई और वाराणसी। वहाँ पर मेरे गुरुदेव जगत गुरु डॉक्टर राम विमलदास वेदांती जी महाराज, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। दिल्ली में मेरी दीक्षा हुई। दिल्ली में? जी। वहीं से मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम परिवार की, हमारा जो और भी सारे भैया बहने हैं उसी आयोजन में, उसी ग्रुप में से भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं से मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की उपाधि दी है। और वही मुझे जो दीक्षा हुई, संत उसी समय मुझे घोषित किया गया सारे संतों ने। नहीं, पर फिर भी एक चकाचौंध भरी, जो आजकल चकाचौंध भरा दुनिया है, उससे परे जाकर आपने एक धर्म मार्ग अपनाया। तो किस तरह से, क्या है कोई टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ का? ये तो सही है कि एक सब दौड़ एक भीड़ की ओर भाग रही था। हाँ। कि बस उनको ये चाहिए, वो चाहिए, ये संसार की वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। और अगर संसार को बनाने वाले की अगर पीछे भागे हैं तो फिर जीवन जीने का तरीका ही अलग हो जाए। हाँ। क्योंकि संसार जिसने बनाया है उसके पीछे एक बार भाग करके देखो, एक बार दौड़ करके देखो। वो नहीं कहता कि मेरे पास में आओ, पर यदि आपको जीवन दिया है और एक समय के लिए यदि आपने सोच लिया कि नहीं मुझे 1 मिनट के लिए जाना, क्योंकि हारे हुए तो सब जाते हैं। हाँ, सही है। जिसके जीवन में संकट है, दुख है, वो तो सब जाते हैं। पर अगर बचपन से भगवान की ओर मोड़ दिया तो वो जीवन जीने का तरीका ही अलग हो जाएगा, और इस दुनियादारी से सबसे मोह हट जाएगा। क्योंकि मोह तो ऐसी चीजें, मोह में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, इस सारा इस मोह बंधन में रहो,
पर कहीं भगवान को ना भूल जाओ। तो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो तो मुश्किल से ही कोई डेली जाता होगा मंदिर, बाकी तो कभी कभी भगवान का दर्शन कर लिया तो ठीक है, वरना जरूरत पड़ेगी कि यार आज चलते हैं, ये कोई काम अटक रहा अपना तो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो उनको कुछ संदेश है ऐसा? जी ज़रूर। आज की जो पीढ़ियाँ है, वैसे तो मेरा शायद मुझे ठाकुर जी ने इसीलिए ही चुना है, जहाँ जहाँ मेरी कथा होती है हाँ तो वहाँ पर मेरी एज के, अभी मेरी बहुत छोटी एज, इतने बड़े भी नहीं हो, पर मेरी एज के जो वहाँ पर भैया बहनें आती हैं जी, और वो ये उनका सबसे पहला प्रश्न या उत्तर या जो भी कहें, उनका यही रहता है कि हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं, अच्छा। और आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमने कहा कि मुझे भी अच्छा लगा कि आपने मुझे ऐसा कहा, पर फिर भी कोई कारण, तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि हमारी एज के यदि आप हैं हाँ। और हमें इस लाइन पर ले जाने के लिए आए, तो आप देख रहे हैं कि आपकी एज के यहाँ पर कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं यंगस्टर साथ में जुड़े हुए। एक साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अगर मेरे कारण इतने नवयुवक हैं, युवतियाँ हैं, अगर भक्ति मार्ग से जुड़ती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठाकुर की कृपा है, भगवान की कृपा है जो मुझे इस कार्य के लिए चुना गया। अच्छा। और यदि इस लाइन में आते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो मोक्ष का मार्ग ही यही है। मोक्ष का मार्ग ही यही है। क्योंकि जीवन में आपकी दीक्षा, परीक्षा और मोक्ष तीनों इम्पोर्टेंट चीज़, तीनों इम्पोर्टेंट है। दीक्षा जो हमारी है, शिक्षा है, दीक्षा और शिक्षा ये हमको माता पिता से मिल जाता है। बचपन से ही हमें माता पिता संस्कार देते हैं, कोई संत आ रहा है, कैसे बात करना है भगवान की ओर, कैसे जाना है, कैसे पूजन करना है, ये हमें माता पिता, दादाजी, दादी जी ये सब सिखाते हैं। ये हो गई हमारी शिक्षा और दीक्षा। और दीक्षा की ओर हम ऐसे जाए तो हमें हमारे जीवन में अगर कोई गुरु आता है और अगर हमें दीक्षा देता है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। और फिर यदि जिसके जीवन में माता पिता की आज्ञा और भगवान का भजन, पूजन और गुरु का सानिध्य प्राप्त, गुरु का सानिध्य मिल जाने के बाद से मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, गुरु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, अगर आप आज साध्वी ना होती तो आप किस करियर की ओर जाते हैं? ये तो मैं नहीं जानती। हाँ। कि मुझे क्योंकि मुझे चुना ही इसलिए गया है। जहाँ तक कि बच्चे, मुझे ठाकुर जी ने चुना है। लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ क्या होगी, मुझे आगे कैसे बढ़ना होगा, और जो जिस प्रकार से सोचते हैं और मेरी उस सोच में सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगी, और कोई IPS या कोई ऐसा की तैयारी कर, अलग-अलग ड्रीम होता है। सबका अलग अलग होता है। पर सब बनने से पहले सोचते हैं। और मुझे ऑलरेडी ठाकुर जी ने पहले ही बना दिया है। पहले ही बना दिया, आपने विचार ही नहीं किया था। विचार ही नहीं किया। जब बच्चे की सोचने की क्षमता रहती है कि कोई उससे पूछे कि आपको क्या बनना है, उस समय मुझे बना दिया गया था कि उसकी चरणों से मुझे प्रीति लग चुकी थी। अच्छा, तो ऑलरेडी आपको तो सब कुछ मिल चुका है। सब कुछ मिल गया। हाँ, आपका फेवरेट स्थान कौन कौन सा है जहाँ आप जाना चाहते हैं? जी, मेरा बहुत प्रिय तो मेरा काशी है, काशी, वाराणसी, जहाँ पर आपने देखा होगा कि साक्षात काशी जो है वो मोक्ष की नगरी है। और काशी ऐसी जगह है, बताते हैं कि पूरी सृष्टि जब यदि विलुप्त हो जाएगी तब भी काशी रहेगी। काशी रहेगा। और काशी एक ऐसी जगह है कि आज एकादशी है, जो दीपावली आज मनाई जा रही है, तो काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मृत्यु और उत्सव दोनों एक साथ मनाए जाते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ पर किसी कोई बुजुर्ग भी अगर परम धाम चला गया और उसके वहाँ पर जाकर के और आपने यदि किसी उत्सव का नाम लिया तो वहाँ पर सबके मुंह ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे देखो कैसे नाम लिया जा रहा है। या फिर ऐसा हो जाता है कि कहीं पर अच्छा सा आयोजन चल रहा है, मांगलिक कार्य चल रहा है, किसी की शादी चल रही है, और वहां जाकर के अगर कोई बोल दे कि राम नाम सत्य है, तो उसको बुरा मानते हैं लोग, गमगीन माहौल हो जाता है। गमगीन माहौल। बाकी वो तो सत्य है ना, राम नाम तो सत्य है, वो तो सत्य है, पर लोग उसको ले लेते हैं कि नहीं, इस शब्द को केवल उस जगह कहा जाता है, पर उस जगह कहना नहीं, क्योंकि राम का नाम सत्य है तो हर जगह अपन ले सकते हैं। और काशी में ऐसा है कि राम नाम जहाँ सत्य कहा जाता है तो मृत्यु और उत्सव दोनों एक साथ नाच करती हैं। एक तरफ एक घाट पर
मृत्यु शमशान घाट। शमशान घाट। और अभी दीपावली, देव दीपावली पर आप देखो जाए कि कई दीपावली ऐसे मन रही है, वहीं पर लोग नाच रहे हैं। हाँ होली पर वहाँ पर शमशान में राख से होली खेली जाती है। हाँ जिस राख से, जिस शमशान में जाने से लोग डरते हैं, पर देखो कि वहाँ पर जहाँ महादेव का श्रृंगार हो रहा है, और शमशान, ये तो कहते हैं कि काशी तो पूरी एक शमशान है, पूरी शमशान है। और यदि वहाँ जो चला गया तो वो तो साक्षात मोक्ष की नगरी है। तो मेरा प्रिय स्थान काशी है, और बद्रीनाथ, चारों धाम तो मेरे है ही है, क्योंकि चारों धाम में मेरी कथाएं भी अधिकतर होती रहती हैं। अच्छा। ये चौथी बार मेरी कथा हो गई है बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। हाँ। और केदारनाथ भी मेरा प्रिय है। अच्छा। क्योंकि मेरा ये शिव की जगह है, और मुझे शिव की जगह इसलिए प्रिय है कि मुझे इनसे मिलने के पहले वही मिले थे। अच्छा, कान्हा जी से पहले आप शिव जी के अनन्य भक्त थे। जी हाँ। और मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मैं इसलिए अभी हूँ क्योंकि जो शिव की पूजा करते हैं, और जो अगर शिव की पूजन करते करते अगर जिसको ठाकुर से प्राप्त हो जाते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि शिव ने उनके हृदय का टुकड़ा हमको दे दिया है। अच्छा जी। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने राजस्थान में, मारवाड़ में नानीबाई का मायरा बहुत प्रसिद्ध है, काफी प्रचलित है। उसमें नरसिंह जी मेहता है। हाँ। उसमें उनका एक चरित्र आता है। तो नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण से मिलना था। अच्छा। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से मिलना है तो मुझे सीधा, अगर मान लीजिए आपको जज से मिलना है या आपको उनसे फैसला सुनना है, तो आप सीधा तो जा करके उनसे मिलेंगे नहीं, आपको कोई ना कोई अच्छा सा वकील या तो चाहिए ही सही। कोई चाहिएगा। तो उससे मिलने के लिए तो नरसिंह मेहता ने कहा कि अगर मैं सीधा सीधा उनके पास में जाऊंगा तो शायद उनके जो सैनिक है या डायरेक्ट बात भी नहीं करेंगे वो, मुझे डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, या किसी प्रधानमंत्री से बात करना होगा तो भी आपको उसके मीडिएटर के थ्रू ही जाना होगा। उसके थ्रू जाना होगा। हाँ। तो फिर नरसिंह मेहता ने कहा कि यदि मुझे ठाकुर जी से मिलना है तो फिर एक ही उपाय है कि मुझे भगवान शिव को मनाना होगा। यदि शिव मान जाएंगे, और वो वर देने में पीछे नहीं रहते हैं, हाँ। तो कहेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो फिर मैं मुझे जो चाहिए मांग लूँ। अच्छा। तो मेरे ऊपर भी शंकर की यही कृपा रही है कि मैं जीवन में अभी भी उनको मानती हूँ, अभी भी पूछती हूँ, पर जो मुझे उन्होंने दिया है मुझे लगता है शायद वो किसी को नहीं दिया है। आपका जीवन का जो सबसे आपका फेवरेट धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक शिक्षा कौन सी रही है अभी तक? जीवन की शिक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये भी बहुत सुंदर ग्रंथ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लिया जी, सुन लिया जी, तो यूँ समझिए कि उसके जीवन से सब कुछ मिट जाता है, मोह माया, अगर हकीकत में समझो तो। क्योंकि कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण मनोरंजन का विषय नहीं। हाँ, मनोरंजन करनी, और हर कोई पढ़ भी नहीं सकता है। जी। हाँ। और जिसके ऊपर कृपा होती है, जिसको कृपा होगी वही इंटरेस्ट लेगा और वही पढ़ेगा, वही पढ़ सकता है। और अगर कृपा है और यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जरूरी नहीं कि मुझे मोक्ष चाहिए, और मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर हर बार जन्म मिले, और हर बार यदि मुझे जन्म मिले, या तो जन्म मिले ना और मुझे मिल जाए, तो मुझे हर जन्म में इनकी सेवा मिले। ठाकुर जी की सेवा करनी है। जी। हर जन्म में मुझे उनकी सेवा चाहिए। तो युवाओं को आध्यात्मिक मार्ग में जोड़ने के लिए आप किस तरह उन्हें प्रेरित करेंगे? अगर युवाओं को, भाइयों को, बहनों को इस मार्ग पर आना है, हाँ। क्योंकि सारे मार्ग झूठा है। हाँ। सब कुछ झूठा है। जिसे आप आज जिसके पीछे दौड़ रहे हो जी। कि ये मेरा है, वो मेरा है, और इसके बिना मैं रह नहीं सकती, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये आज के जीवन में बहुत ज्यादा हो चुका है। कि आज के जीवन में इतना ही हो चुका है कि एक प्रेम जिसे कहे, हाँ। प्रेम वास्तविक क्या है? प्रेम लगाओ, सारी चीजें। प्रेम जो है, वास्तविक प्रेम यदि है तो जो गोपियों ने ठाकुर जी से किया है, अच्छा। वो वास्तविक प्रेम है। कि अगर ठाकुर जी दूर रहे, वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए, तो गोपियों ने कहा कि वो नहीं भी आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर मेरे रोने से उसे आए हंसी, तो मैं रो रो कर के उसे हंसाया करूं। गोपियों ने ये कहा। पर आज के युग में लड़का लड़की
जिस प्रेम में पड़ रहे हैं, हाँ तो वो प्रेम गोपियों का प्रेम से तुलना उसकी नहीं की जाती, नहीं राधा रानी के प्रेम से उसकी तुलना नहीं की जाती। लोग उसको गलत उपयोग कर रहे हैं, उसमें लड़का लड़की माता पिता का मान सम्मान गिरा रहे हैं। और यदि प्रेम है तो वास्तविकता में प्रेम करिए, क्योंकि एक शरीर बहुत अलग बात हो जाती है। शरीर से नहीं, आप हृदय से यदि प्रेम करते हैं तो वो सच्चा प्रेमी होता है। हाँ। जैसे ठाकुर जी को गोपियों ने किया था। हाँ। और वास्तविकता में अगर प्रेम की भाषा यदि समझना है तो ठाकुर जी को समझो और उनसे सीखो कि वो प्रेम होता है। आजकल का जो प्रेम में पड़ रहे हैं ये प्रेम नहीं होता है। ये आजकल का जो प्रेम है कि आज अच्छी मीठी चुपड़ी बातें करी और आज साथ रहे और 2-4 दिन साथ रहे, 1-2 वर्ष साथ में रहे और फिर उसके बाद में वो प्रेम कहाँ गया? फीका पड़ जाता है। फीका पड़ जाता है। तो फिर उससे तो प्रेम कहा ही नहीं जाता है। वो तो मोह माया वासना वो सब है। तो आज के युवाओं को सोचना चाहिए कि ये सब, इन सब से हट करके यदि आप इस मार्ग पे आना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के मार्ग पर चले। अच्छा। जो कि भगवान श्री राम ने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करके कितने उनको कष्ट उठाना पड़े। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मुझे वन जाना नहीं है या मैं एक बार और आज्ञा लूं, बस मुझे। और जबकि गए हाँ। माँ कौशल्या के पास में और प्रणाम किया और चल दिया। तो ये नहीं, अगर माँ कौशल्या ने कहा कि अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें रोक सकती, पर राम तुम्हारे पिता ने आज्ञा नहीं दी है, तुम्हारी माँ ने आज्ञा दी हाँ ने आज्ञा दी है। और केकई ने आज्ञा दी है, जो तुम्हें अधिक प्रेम करती थी। और वो अगर मैं आज की अगर सौतेली अगर कोई माँ होती तो वो ये कहती कि नहीं मेरा बेटा क्यों जाए, हाँ। उसका बेटा जाए हम। पर यहाँ पर माँ कौशल्या का भाव देखिए कि उन्होंने ये कहा कि नहीं वो भी तुम्हारी माँ है, और उन्होंने ये दिखाया है कि नहीं तुम्हें वन जाना है तो फिर राम तुम्हें तो माँ से पहले ही आज्ञा मिल चुकी, माँ से पहले आज्ञा मिल चुकी है। तो माता पिता के संस्कारों को बचाना है, माता पिता के आशीर्वाद पा करके उस मार्ग पे चलना है। युवाओं को यदि अगर सच्चा प्रेम अगर कोई कर सकता है, निस्वार्थ अगर कोई प्रेम कर सकता है तो वो केवल और केवल माँ हो सकती है। माँ हो सकती। माँ के सिवा कोई निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकता इस जगत में। अगर आपने देखा कि आप माँ जब से विवाह करके आई तो सब कुछ उस घर में समर्पण कर दिया। सही है। उसकी इच्छाओं को मार करके जब आपका जन्म हुआ तो सारी इच्छाओं को मार दिया। आजकल जो बड़े नगरों में भजन संध्या वगैरह होती है तो इसमें जो बड़े बड़े साधु, कुछ बड़े बड़े साधु और साध्वी जी आते हैं तो उनका कोई बड़ा सा पैकेज फिक्स हो जाता है कि कोई 25 लाख लेगा, कोई 30 लाख लेगा। तो इसमें क्या नज़रिया रखना चाहिए जो इतना पैकेज लेते हैं, उन्हें भी एक धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं और फिर भी इतना अमाउंट लेना? सच बात तो ये है हाँ कि जो पैकेज और अगर ये लेता है हाँ। तो वो साधु नहीं है। हाँ ठीक है। और साधु जो है वो अपने जीवन व्यापन कैसे कर रहे हैं। हाँ। और रही बात कि ये जो भजन संध्या है ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर भजन संध्या किसे कहा जाता है? वास्तविकता में इसका महत्व खत्म होता जा रहा है। पहले हुआ करती थी जागरण, रात्रि जागरण होता था पहले, रात्रि जागरण जिसे कहा जाता है। तो आजकल के ज़माने में अभी अभी जो ट्रेंड चल गया है कि भजन करना, अभी 9 बजे भजन शुरू हुए, हाँ 12 बजे पूर्ण हो जाएंगे। आपने क्या भजन किया? हाँ किसको रिझाने के लिए आपने भजन किया? दुनिया को रिझाने के लिए किया कि वास्तविकता में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है? अगर आपके यहाँ पर रात्रि में भजन हुआ करते थे, पहले भी होते थे, अगर रात्रि में शाम को भजन संध्या तो संध्या से प्रारंभ होते थे और सुबह प्रातः काल में जाकर के और वो विश्राम लेते थे। हाँ। उसे जागरण वो महत्वपूर्ण होता था। संध्या काल में शुरू हो जाता था जी। संध्या काल में उसे भजन संध्या कहा जाता। हाँ। आज के युग में भजन संध्या बस 2-4 भजन गाना, आधा भजन वो गाया, आधा भजन वो गाया, इसको रिझाया, उसको बजाया, उसको नाच गाना करो। मीरा जैसे नाची थी, कृष्ण को पुकार किया, उसको मनाया, तालियां बजाई। एक अगर भाव प्रकट हो जाता है और अगर उसमें तालियां बज रहे हैं तो उसे कोई ये नहीं है कि कोई सुध बुध नहीं है, क्योंकि वो मगन है उसमें। हाँ उसमें मगन हो गया वही, और वो मगन होते होते सुबह तक हो जाती थी, तो उसे मेन जागरण कहा जाता। आज के युग में ऐसा हो गया पैकेज। पैकेज पैकेज क्या है?
ये कोई भगवान को प्राप्ति करने का, वो तो वही हो गया कि बस आना है, आपको गाना है, आपको करना, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हमारे धर्म को यदि हम ही ऐसा करेंगे तो फिर हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है तो लीजिए, आपका जो खर्चा है, आपका जो जीवन यापन के लिए जो लग रहा है आप के लिए, हाँ जीवन व्यापन के लिए आप अवश्य कीजिए, और इतना भी नहीं कीजिए कि ये सामने वाला मजबूर हो जाए कि हम ना करा पाए। हाँ आप, मैं 8 वर्ष की थी तब से कथा कर रही हूँ, जी पर मेरे जीवन में अभी यहाँ पर भी सारे भक्त हैं, या मैंने जहाँ जहाँ भी कथा करी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने अभी तक मेरे जीवन में कभी दक्षिणा नहीं घुटाई कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, क्योंकि भगवान की कृपा इतनी है कि उसने मुझे उसका गुणगान करने का इसी उम्र में ऐसा मुझे अवसर दे दिया, सौभाग्य दे दिया है, तो मुझे फिर मांगो नहीं, मर जाऊं अपने तनिके काज, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। पर यह है कि अगर उसके भाव से जो वो करता है कि नहीं, अगर साध्वी जी हैं और जीवन व्यापन के लिए सबको चाहिए, सबको होता है, तो वो बात अलग हो जाती है। बाकी आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब किन कार्यों को करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? जी, कर्म तो प्रधान है, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है, और कर्म हमको हमेशा करना चाहिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी का भी खेती का भी कार्य लोग करते हैं, कोई भी कार्य हो तो कर्म करिए। पर कर्म के साथ साथ यदि भगवत प्राप्ति करना है तो नाम जाप करिए। नाम जाप, जैसे नाम जाप, यदि आपके गुरु हैं, आप कोई से भी धर्म से हो, मुझे उससे ये नहीं है कि नहीं आप धर्म बदलो, आपका धर्म चेंज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपका इष्ट है भगवान, तो सभी है कि सभी एक ही भगवान। आप कृष्ण है, अगर आपका इष्ट है तो अगर आप उसे बुलाओगे तो वो बांसुरी लेकर के आएंगे। आपका इष्ट यदि राम है तो वो धनुष लेकर के आएंगे। अगर आपका इष्ट शिव है तो वो त्रिशूल लेकर के आएंगे। तो आपका इष्ट मत बदलिए, आप कैसे भी धर्म से हो, जिस भी धर्म से हो ना, आपको धर्म बदलने की जरूरत है। आपके इष्ट के ऊपर प्रबल रही है। आपके गुरु ने जो आपको दीक्षा दी है, जीवन में गुरु तो होना चाहिए, जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपके गुरु ने आपको नाम दिए हैं वो नाम आपको जाप करना है। क्योंकि गुरु जैसा भी है आपको अच्छा मार्ग पर दिखा रहा है, अच्छे मार्ग पर चला रहा है। गुरु कुछ भी करे पर उसने जो मार्ग दिखाया क्योंकि एक भजन आपने सुना होगा कि एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, और गुरु की करनी गुरु बरेगा, चेला की करनी चेला है सदुबई, ऊर्जा हंस अकेला। तो ये जो इस शरीर है ना जी, इस पिंजरे में एक पक्षी है जो आत्मा रूपी पक्षी है। इस आत्मा रूपी पक्षी को यदि किसी की तलब है, किसी की प्यास है जी, तो वो केवल यहाँ पर आने के, इस सृष्टि पर आने के बाद में उसी की तलब है जिसने इस संसार में भेजा है। और उसी का यदि इसने, इस आत्मा रूपी पक्षी ने, इस पिंजरे में बैठे ने अगर याद कर लिया तो गुरु भी सफल हो जाएगा, शिष्य भी सफल हो जाएगा। और यदि जीवन में गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण भी जगत के गुरु हैं, तो आप उनको गुरु माने। पर ये कहते हैं कि अगर आप कृष्ण को गुरु माना है और आपको कृष्ण की प्राप्ति करना है तो आप कृष्ण को नहीं बच सकते। बजो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ी कठिनाइयां होगी क्योंकि बड़े टेढ़े हैं, यानी कि सारी बातें टेढ़ी हैं। इसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां आएगी। पर वाकई में अगर इसको प्राप्त करना है तो मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी माताजी से, आपके पिताजी से, या आपका कोई खास मित्र हो, कोई खास दोस्त हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आए और आपके सामने आपका ही नाम ले, अरे भैया आप ऐसे हैं और आपने ये कार्य किया आपने, तो आपको एक बार अच्छा लगेगा, दूसरी बार अच्छा लगेगा, तीसरी बार फिर आप बोलोगे अरे ये तो बार बार मेरे ही कहता है। पर अगर आपके सामने आपके प्रेमी की बड़ाई की जाए, माने आपके दोस्त की, आपके मित्र की, माता की, पिता की, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैंने मतलब दिल खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो वैसे ही अगर ठाकुर जी हैं जी, इनके सामने अगर इन्हीं का नाम लिया जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये प्रसन्न तो होंगे। पर यदि एक बार आपने बोला कि आंख बंद करके और राधा 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 यदि जाप किया तो बिना सोचे समझे दौड़े आएंगे। शांति भी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और जो आनंद उसको प्राप्त करने में वो कहीं नहीं है, कहीं भी।
तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र क्या है, शांति या सेवा? सेवा। सेवा अगर करेंगे तो शांति अपने आप मिलेगी। क्योंकि अगर सेवा करते हैं, अगर कोई आपको अनाथ बच्चा मिल रहा है या कोई गरीब है जो पढ़ाई नहीं कर सकता है, इसके पास इतना धनराशि नहीं है, या माता पिता उस पे सक्षम नहीं है, या आपको कहीं पर ठीक है कि अगर वो वैसा भी है, कोई भूखा मिल रहा है जिसको भोजन की आवश्यकता है, या सबके बच्चे अच्छे दीपावली हैं, अच्छे नए वस्त्र पहन करके घूम रहे, और अगर कोई गरीब है और उसके बच्चे ने ऐसे वस्त्र पहने हैं, और अगर इच्छा हो गई कि नहीं, अपनी इच्छा है कि इसको अपन दिलाएं, इसको भी वस्त्र दिलाया जाए, उसकी पसंद की चीजें दे से दिलाया जाए, तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, वो प्रसन्न होके और होगा। अगर वो प्रसन्न हो गया तो शांति अपने आप हो जाएगी, अपने को भी खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। तो जीवन में सेवा सबसे ज्यादा सेवा महत्वपूर्ण है, और सेवा यदि करते हैं तो अवश्य आपको शांति भी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, और भगवान भी उन्हीं में प्राप्त होगा। कि भगवान यदि हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, पर यदि आपके घर में, आपके नगर में मंदिर हैं, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, और उत्तराखंड में जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, इतना चल करके जा रहे हैं, आप 22-23 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आप चल करके जा रहे हैं, और यदि आपके यहाँ पर कोई भूखा बच्चा घूम रहा है और गांव में मंदिर है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो इतना दूर भी जाने का कोई महत्व नहीं। कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर भी सेवा करनी होगी, वो अपने आप मिल जाएगा। तो हमें आपसे चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा, जो आपने धर्म के बारे में हमें जानकारियाँ दी। हम चाहेंगे कि सभी लोग उसे अपने खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि ईश्वर की प्राप्ति में उन्हें भी मदद मिले। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर बताया। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आज हमें नमन भैया ने याद किया। वैसे तो काफ़ी सुना था हमने कि भैया बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, धर्म का प्रचार भी है, और स्टूडियो के इस माध्यम से भी जुड़े हैं, और भवानी मंडी का भी बहुत नाम सुने हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपका जो प्रश्न अध्यात्म की ओर आपने पूछे हैं, वो मुझे बहुत प्रिय लगे, कि आपके ठाकुर जी के प्रति इतनी लगन, कुछ जिज्ञासा होती है, और जिसको प्यास होती है वो अपने आप कोए को ढूंढता है, कोई को अपना आप ढूंढने लगता। तो जिसको ठाकुर जी की अगर मार्ग चाहिए, जिसको अगर ठाकुर जी का सतमार्ग पर चलना है, या अगर उसके मार्ग से अपने वो प्रीति होना चाहिए, तो वो अपने आप जुड़ेगा। वैसा ही मुझे आपका भाव लगा, तो बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और ठाकुर जी ने चाहा तो फिर हमारी जरूर जल्दी ही मुलाकात होगी। हम तो चाहेंगे कि ठाकुर जी की कृपा से आप बहुत आगे पहुँचे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।